योगी को हराने के लिए ये लोग एक झंडे के नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी गेम चेंजर जो है असदुद्दीन ओवैसी होंगे। योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड जो है 312 का तोड़ेगी। पूरे विपक्ष में अगर किसी को अगर लीड करने के लिए अगर काबिल समझते हैं तो वो ही इज अखिलेश यादव। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का क्या? यूपी में भी देखिए, यूपी में अब पोजीशन जो है, जो हालात चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की लहर जिस तरीके से यूपी में चल रही है, उसके तहत एक विशेष वर्ग एक झंडे के नीचे आने की कोशिश करेगा जी। उसमें यूपी में मेन जो पार्टियां हैं आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी है अपोजिशन में, कांग्रेस है, बसपा है जी और मेन जो है आपकी बीजेपी है जी। लेकिन यूपी में जो है एक खास वर्ग जो बीजेपी के अगेंस्ट कलेक्टिवली वोटिंग करता है, आप कितना भी फैसिलिटेट कर दें बीजेपी को उनका वोट नहीं मिलेगा। वो वोट बैंक जो है अब बिखर रहा है, वो बिखरेगा वेस्ट बंगाल की तर्ज पे, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो वोट बैंक किसी टाइम पे था लेकिन अब नहीं है, वहां से वो डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट कम्स टू समाजवादी पार्टी। लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें बंगाल में देखने को मिले वो यूपी में मिले, क्योंकि यूपी में ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हम अब तक देखते आए थे 2014 से लेकर तब तक मोदी बनाम महागठबंधन, लेकिन यूपी में योगी बनाम महागठबंधन नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस डेफिनेटली होगा, लेकिन गठबंधन होगा। आपको लगता है योगी को हराने के लिए? बिल्कुल, योगी को हराने के लिए ये लोग एक झंडे के नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी गेम चेंजर जो है असदुद्दीन ओवैसी होंगे। ओके, यूपी में भी ओवैसी तो बड़ा खेल करेंगे। यूपी में भी गेम चेंजर असदुद्दीन ओवैसी होंगे। कि मान लिया जाए कि बीजेपी की बी टीम में राहुल गांधी जी कहीं पे स्टैंड नहीं करते, वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें या किसी पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ें, उनका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उनके ग्रह दशा के हिसाब से जो है उनके फेवर में कहीं से नहीं आ रहा। कांग्रेस की लुटिया जो है आपकी उत्तर प्रदेश में डूबती हुई नजर आ रही है, और ये जिस डूबती हुई नाव पे जो सवार होता वो भी डूबता। ये बहुत पहले मैंने जब बीजेपी ने 312 ली थी तो भी मैंने यही बोला था, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि गठबंधन का पार्ट अगर समाजवादी पार्टी अकेली लड़ती है तो अच्छी सीट्स ले सकती है, अच्छी फाइट दे सकती है, लेकिन गठबंधन में फायदा नहीं होगा, डिवाइड होगा। एक खास वोट बैंक जो है वो डिवाइड होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक स्टेट में 2.5% फ्लोटिंग वोट बैंक होता है जी, जो निर्णय देता है। 2.5%, 3% पे पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो 2.5% का जो फ्लोटिंग वोटर है, फ्लोटिंग वोट बैंक है, वो जो है वो इस बार जो है किसी भी तरीके से किसी भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम जो यूपी में जिस तरीके से राष्ट्रवाद के तहत राष्ट्र विरोधी ताकतों का दमन, गुंडा तत्व का जिस तरीके से दमन जी, और जो 2.5 फ्रंट में जो आधा फ्रंट है उसको जो लोग जो है देश के अगेंस्ट जो है किसी भी तरीके की योजनाएं बना के देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो चाहे किसी भी तरीके का जो उपद्रव जो हो रहे हैं किए जाते हैं,
वो अभी आपको 5-6 महीने में एक्सट्रीम नजर आएंगे, और उसका दमन भी एक्सट्रीम होगा, जिसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये होगा कि आपका फिर पोलराइजेशन जो है एक्सट्रीम होगा वेस्ट बंगाल के उस पे। और आने वाले टाइम में आपका जो रिजल्ट है, योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड जो है 312 का तोड़ेगी, और 318 से 324 के बीच में जो है इनको सीटें मिलेंगी। ओके, तो ये मुझे लगता है आपकी यूपी चुनाव को लेकर एक नई भविष्यवाणी है कि अगर योगी आदित्यनाथ अपना पिछला हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ते हैं 2017 का, तो 318 से लेके 324 तक के बीच सीट्स लेकर वो आएंगे ही आएंगे। यहाँ मैंने योगी आदित्यनाथ जी की जब कुंडली का विश्लेषण किया था, उसमें मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि अगस्त तक 15 अगस्त के आसपास तक उनको कोई भी ऐसा जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजन नहीं लेना जिसका रिजल्टेंट इफेक्ट उनके अगेंस्ट चला जाए। तो अगस्त तक अगर शांति बनाए रखें किसी भी तरीके से, तो अगस्त के बाद का जो सफर है दैट इज सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ योगी आदित्यनाथ जी का स्टार्ट हो जाएगा, विच विल गिव द एंड रिजल्ट दैट इज 318 से 324 के बीच में जो है सीट्स हासिल करेंगे, एंड ये जो है सीट्स लेगी। अभी तो उनका जन्मदिन भी बीता है 5 जून को, और आप कह रहे हैं अगस्त तक थोड़ा सा फूक फूक के उनको कदम रखने की ज़रूरत है। तो जानना चाहती हूँ कि अब जब पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो किसकी दशा में बनेंगे? देखिए, उसके लिए उनकी वो देखनी पड़ेगी कुंडली। चलिए सुर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी अखिलेश यादव को लेकर। जी, भविष्यवाणी तो आप कर चुके हैं योगी जी के जीतने की, लेकिन राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ही होंगे, योगी आदित्यनाथ जी के। और पिछली दफा समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी और 2017 में 47 सीटें, यानी उन्होंने अपनी सीट्स गेन की थी 2017 के बाद 2022 में। और यही कोशिश है कि अब 9 महीने बाद यूपी का चुनाव है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी भी फुल एक्टिव हो चुकी है। तो सीटों के मामले में भी आपसे जानना है, और अब की बार अखिलेश यादव कितना अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, या फिर नीचे सियासी गर्त में जाएंगे? देखिए, वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से यूपी से गुंडा राज साफ किया गया है, जिस तरीके से यूपी में जो है अस्थिरता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से यूपी में अब जो है शांति कायम हुई है, उस सब चीजों को देखते हुए पास्ट का जो अखिलेश यादव जी का जो समय था, उसमें जो अनियमितताएं थी, जिस तरीके से गुंडा तत्व जो है सक्रिय था और एक्सट्रीम पे था, उन चीजों को देश की जनता, यूपी की जनता भूली नहीं है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा, मैं आपका 2014 में ये भविष्यवाणी कर चुका हूं कि आने वाले टाइम में आपका परिवारवाद और क्षेत्रवाद जी, जो ये खत्म होगा, और ये राजनीति जो क्षेत्र की राजनीति है, क्षेत्रवादी जो पार्टियां एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, या परिवारवाद के कारण या जातिवाद के कारण जो किसी भी तरीके से आपका जो है लीड लेके आगे आती थी, वो समय अब नहीं रहा है। अब जो है राष्ट्र की बात होती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए इस टाइम जो नीड ऑफ नेशन है, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इस टाइम विपक्ष में देखा जाए तो पूरे विपक्ष में अगर किसी को अगर लीड करने के लिए अगर काबिल समझते हैं तो वो ही इज अखिलेश यादव। जो आपका महागठबंधन बनता है, अगर उसको अगर लीड के लिए आगे लाया जाए जी, तो ही इज द अखिलेश यादव।
लेकिन जहां तक राजनीति की बात है यूपी की, तो ये इलेक्शन जो 2027 वाला है, इसमें जो है अगर वो गठबंधन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और गठबंधन नहीं करते फिर भी ये जो फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से आपका यूपी जो है ग्रो कर रहा है, देखिए इकोनॉमिकली यूपी जो है देश की ग्रोथ में जो है सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की ग्रोथ में। जी। और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके यूपी की, जो जिस तरीके से इंफ्रा में जो चेंज आया है, जी। जिस तरीके से आप शांति देख रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में जितना अशांत रहता था, दंगे फसाद उपद्रव, वो जिस तरीके से कंट्रोल किए गए, जिस तरीके से हिंदुओं को अपने त्योहार बनाने में जो है अब नज़र आ रहा है कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर है, एंड भी हमें भी देखा जा रहा है, जबकि तुष्टीकरण के तहत जो है इनको दबा दिया जाता था हर चीज़ में। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये वाले इलेक्शन जो हैं, मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि 318 से लेके 324 के बीच में बीजेपी लेके जा रही है। रेस्ट में आप देख लीजिएगा, 403 में से 1-2 सीटें अदर्स ले जा सकते हैं, बाकी जो है आपकी समाजवादी पार्टी की नहीं। अच्छा देखिए, इन सब के बीच लोग आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का क्या? देखिए दैट इज उनका भी आप देखिएगा पॉलिटिकल करियर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि जो जिस लक्ष्य को लेके माननीय कांशीराम जी आगे बढ़े थे, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट कांग्रेस पे पड़ा था। दलित वोट बैंक जो था, वो दलित के नाम से जो है अलग होके उन्होंने भी कुछ पार्टी बनाई थी, बसपा बनी थी। फिर मुस्लिम वोट बैंक बसपा पे जोड़ा, तो बहन मायावती जी जो है मुख्यमंत्री बनी, और वो रिपीट भी किया उन्होंने। लेकिन अब जो पोजीशन है, दलित जो है राष्ट्रवाद के तहत, हिंदुत्व के तहत जी, वो जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक आपका मुस्लिम वोट बैंक है, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लिया जाए एक सीट भी नहीं आएगी इस बार बहुजन समाज पार्टी को, ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही रहेंगे। और कांग्रेस को भी 0 बोल देंगे आप? 2 सीट आई थी पिछली बार, सिंगल डिजिट में ही आपकी मायावती जी भी हैं। चलिए ये जाते जाते बता दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्या डबल डिजिट से सिंगल डिजिट हो पाएगी? नहीं, क्योंकि पिछली बार 111 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी। हाँ, तो गेन की थी उन्होंने 17 के चुनाव से ज्यादा। सेकंड हाईएस्ट जो है आपका जो है समाजवादी पार्टी होगी।